बच्चों, आज मैं जो सम कराने वाला हूं उसमें आपका रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है और अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी तक जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराए थे उनमें ओल्ड बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन आपको दिया होता था, लेकिन आज जो सम करा रहा हूं उसमें कैपिटल फंड गायब है, कैपिटल फंड नहीं दिया गया है। आपको फाइनल अकाउंट पूरा ही बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है, लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये जो सम मैं लेकर चल रहा हूं ये नीचे जहां आप वीडियो देख रहे हैं वही नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी होती है, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें लास्ट ईयर के जो आइटम दिए हैं सबसे पहले उनको देखना होता है। तो यहां मैं सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं। क्वेश्चन है गिवन बिलो ए रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीव पेमेंट दिया हुआ है, रिसीव पेमेंट का टोटल 4,71,000 रुपए। अब मैं आप नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वो पढ़ता जाता हूं और उससे ओल्ड बैलेंस शीट पहले तैयार करता हूं ताकि हमारा कैपिटल फंड तैयार हो जाए। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपीज, यानी 500 मेंबर है और ईच मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 500 रुपए दिया हुआ है। 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वो कह रहे हैं 31 मार्च 2019 का जो 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी एरियर है, यानी वो मिला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आप रिसीव पेमेंट अकाउंट देखें 2018-19 का 4,000 रुपए मिल गया है, क्लियर है, और 5,000 रुपए वो नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ करंट ईयर में कितना मिला है, 4,000 रुपए मिल गया है, और करंट ईयर का ही बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए अभी और मिलना है, अभी मिला नहीं है। यानी लास्ट ईयर में एरियर कितना था सब्सक्रिप्शन का, जैसा कहें आउटस्टैंडिंग एरियर कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 5,000 रुपए, और इनकम रिसीव पेमेंट में देखें 18-19 का 4,000 रुपए, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपए रहा होगा। आउटस्टैंडिंग क्लियर, 9,000 रुपए। ध्यान से देखें फिर से, रिसीव पेमेंट में 18-19 का 4,000 रुपए है
और जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 2020 में ये 5,000 रुपये एरियर अभी भी है। यानी लास्ट ईयर में 19 में टोटल एरियर या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 ये ऊपर दिया है वो, और प्लस 5,000 ये टोटल 9,000 रुपये का एरियर था। ओल्ड बैलेंस शीट पहले तैयार कर रहे हैं। इसके बाद फिर देखें सेकंड पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। यानी जो म्युनिसिपल टैक्स है वो एक साल का कितना है, 4,000 रुपये है, लेकिन उसका पेमेंट कब होता है, पेड अप कब करते हैं, 30 जून को करते हैं। और जबकि हमारे जो अकाउंट क्लोज कब होते हैं, हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च 2020 को। ध्यान रखें 3 महीने का ये क्या हो रहा है, प्रीपेड हो रहा है। नीचे इंफॉर्मेशन दी है, और प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर ₹1,000। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, प्रीपेड ₹1,000। तो ये ₹1,000 भी यहाँ लिखिएगा। प्रीपेड अपन जानते हैं इधर ही आता है, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स कितना है, ₹1,000। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। करंट ऑफ द ईयर कितना होगा, मैंने आपको बताया कि वो 30 जून को पेमेंट करते हैं। और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, 2020 31 मार्च। तो मार्च से जून तक कितने महीने हुए, 3 महीने, अप्रैल मई और जून। ये 3 महीने का करेंट ईयर में भी प्रीपेड है। तो अपन वहां जब करेंगे तब इसको देखेंगे। एडजस्टमेंट मैंने आपको यहां समझाया। एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। इसके बाद बिल्डिंग इन द बुक्स 5 लाख रुपीज, ₹5,00,000 की बिल्डिंग है, ये ओल्ड बुक्स में रही होगी, ओल्ड बैलेंस शीट में। इसके बाद फिर आप देखें बैलेंस बीडी, रिसीव पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, ओपनिंग बैलेंस से होती है। कैश के ओपनिंग बैलेंस से, वो कितना लिखा है, 1,02,500, वो भी यहां लिखिएगा। कैश इन हैंड 1,02,500। ये सारे आइटम हो चुके हैं। तो ये टोटल आएगा कितना, 6,12,500। हमें क्या चाहिए ओल्ड बैलेंस शीट से, कैपिटल फंड। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, नीचे लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर 6,12,500। इस तरीके से एक कैपिटल फंड हमने निकाल लिया। तो ये अभी इतने न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, उसमें अभी तक ओल्ड बैलेंस शीट नहीं बनाई गई थी। ये आप वर्किंग नोट में बनाएंगे, ये आपका वर्किंग नोट है। इनकम एक्सपेंडिचर एक पेज पर बनाए, दूसरे पेज पर करेंट ईयर कौन सा है, 2020 है, उसकी बैलेंस शीट बनाइए इसके नीचे, यानी सेकंड पेज। और फिर इसके बाद एक वर्किंग नोट में ये आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे, जिससे आपने क्या निकाल लिया, कैपिटल फंड तैयार कर लिया। क्योंकि बिना कैपिटल के बैलेंस शीट तैयार नहीं हो सकती। तो यहां कैपिटल फंड निकालना है, तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये आपका कैपिटल फंड निकल के आ गया। अब इसके बाद फिर अपन पूरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं
और एडजस्टमेंट करेंगे। ये बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट हुआ। अब मैं न्यू बैलेंस शीट तैयार करता हूँ। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वर्किंग नोट में रहेगा। ये आपका न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये आपका न्यू बैलेंस शीट। न्यू लिखना नहीं है, बता रहा हूं आपको। अपन ने ओल्ड बैलेंस शीट बनाई थी, ओल्ड बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाला था, वो कैपिटल फंड न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। कितना आया था? 6,12,500। आप जानते हैं लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, ये आप मेंशन करिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है। अब फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि अपने को एडजस्टमेंट से ही उठाना है सब कुछ। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट है 500 मेंबर है और पर मेंबर 500 सब्सक्रिप्शन है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा निकाल लें। आप चाहे इसको हेडिंग बना लें, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 500 इंटू 500 कितना होगा? 2,50,000 रुपये होगा, बराबर। इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकता। क्लियर? 2,50,000 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको अब रिसीप्ट साइड देखिएगा, सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या दिया हुआ है। 2019-20 का 2,05,000 रुपये। क्लियर? 2019-20 का कितना है? 2,05,000 रुपये। और जबकि कितना होना चाहिए? 2,50,000 रुपये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 मेंबर्स और 500 रुपीज, 2,50,000 इतना होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। लेकिन कितना मिला है आपको? रिसिप्ट साइड में कितना लगा है? 2,05,000 रुपये आपको 19-20 का मिला है। तो कितना नहीं मिला? इन दोनों का डिफरेंस उतना नहीं मिला। 45,000 आउटस्टैंडिंग है। 2,50,000 में से 2,05,000 माइनस करिएगा, ये आ गया आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम जानते हैं कहां लिखा जाता है? यहां लिख देता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और आप इसमें दो वो बनाइए, 2019 का कितना आउटस्टैंडिंग है और 2020 का कितना है। 2020 का तो 45,000 ये रहा, 2020 का 45,000 बैलेंस शीट में लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में कि 5,000 रुपए जो 2019 का था वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है भाई, अभी भी है। तो जब तक ये रिसीव नहीं हो जाएगा तब तक बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाएगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 50,000 रुपये। ये सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया। अब फिर अपन पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि इधर आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स 4,000 रुपये दिया हुआ है।
पेमेंट साइड में देखें। ओके, और लिखा हुआ है कि प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 रुपीज, यानी लास्ट ईयर में म्यूनिसिपल टैक्स प्रीपेड कितना था? 1000 रुपीज। ये लास्ट ईयर का है, ये इसमें प्लस हो जाएगा। लास्ट ईयर कितना आया? 5000 रुपीज। और दिस ईयर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि 30 जून को प्रीपेड 30 जून को म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट करते हैं 4000 रुपए। क्या बोले? 4000 रुपए पर ईयर का है म्यूनिसिपल टैक्स। अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च को। और पेमेंट कब होता है? पूरे साल का पेमेंट 30 जून को होता है, यानी अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का फिर प्रीपेड हो गया। कितना आएगा? 1000 रुपए। ये आपका दिस ईयर का हो गया। लेस प्रीपेड करंट ईयर का प्रीपेड 1000 रुपीज, उतना ही आ गया 4000 रुपये। ये भी लास्ट ईयर प्रीपेड, यहां भी लिखते हैं प्रीपेड। ये लास्ट ईयर का प्रीपेड हुआ, ये करंट ईयर का प्रीपेड हुआ। लास्ट ईयर का प्रीपेड लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा था, जो बाकी नोट में बनाई थी अपन ने। करंट ईयर का जो प्रीपेड है वो प्रीपेड कहाँ आएगा? प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स 1000 रुपीज। इस तरीके से म्यूनिसिपल टैक्स का एडजस्टमेंट पूरा हुआ। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 रुपीज दिया हुआ है, वो 1000 रुपीज प्रीवियस ईयर में दिया था, ये प्रीपेड था 2020 के लिए, वो हमने प्लस किया। लेकिन करंट ईयर का आपको निकालना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। और म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट कब होता है? 30 जून को होता है। तो 30 जून को जो होता है वो पूरे साल भर का होता होगा। और साल भर का कितना कहते हैं? 4000 है। तो 4000 इंटू 3/12। तो ये जो 3 महीने का निकल के आया वो प्रीपेड दिस ईयर का हुआ या करंट ईयर का हुआ, उसका एडजस्टमेंट यहाँ हो गया और बैलेंस शीट में असेट साइड में कर दिया। दूसरा पॉइंट पूरा हुआ। हाँ, दूसरा पॉइंट में थोड़ा सा और रह गया। 5000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है भाई, सैलरी का भी कर देते हैं, वेरी सिंपल। सैलरी कितनी लिखी हुई है? 60,000 रुपए की सैलरी दी हुई है। एट आउटस्टैंडिंग कितना? 5000। दिस ईयर का 5000 है, 65,000। जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। लायबिलिटी साइड एडजस्टमेंट पूरा हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इन द बुक्स 5 लाख। बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं है, सीधा बिल्डिंग लिख दीजिए। बिल्डिंग 5 लाख। 6% interest has accrued on investment for 5 months. इन्वेस्टमेंट
आप पेमेंट साइड देखिएगा, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के दिए हुई है, बोला 2 लाख पे 6% से 5 महीने का निकालना पड़ेगा, उसको निकाल दीजिए। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख रुपए का, एट इंटरेस्ट एक्रूड 5 महीने का निकालना है। वर्किंग नोट में निकालेंगे, मैं बॉक्स में लिख देता हूं, बाद में इसको हटा दूंगा यहां से। 2 लाख का कितना परसेंट है, 6% दिया हुआ है, 6% कितना आएगा, 10,000। और 12,000 का 5 महीने का निकालो, इंटू 5/12, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपीज। $2,05,000। यदि आपको इंटरेस्ट में ऐड नहीं करना है, इंटरेस्ट में, इसमें इन्वेस्टमेंट में अलग से भी लिख सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000, और आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड होना है। वाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज। इस तरह से आपका सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब आप रिसीव पेमेंट अकाउंट से जो भी फिगर रह गए उनको नोट कर दीजिए। मैं पढ़ता जाता हूं। बैलेंस बीडी 1,02,500, ये ओल्ड बैलेंस शीट में चला गया, यहाँ नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन 18-19 का 4,000 दिया है, नीचे एडजस्टमेंट था 5,000 अभी भी बकाया है, अभी भी मिलना है, ये 5,000 बैलेंस शीट में आ गया। 1920 का 2,05,000 रुपये का था, उसमें 500 मेंबर थे और उनका सब्सक्रिप्शन 500 रुपये पर मेंबर था, तो ये हमारा 2,50,000 आया। हाँ, यहाँ मिला कितना था, 2,05,000। 2,50,000 में से 2,05,000 माइनस किया तो 45,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, वो मैंने 2020 करके इस तरह से शो किया। इसके बाद फिर दिया हुआ है डोनेशन। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, कितना कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, तो हमने इसको रिवेन्यू नेचर का मान लिया। डोनेशन कितने का था, 54,000। उसके बाद प्रोसीड ड्रामा टिकट्स, ड्रामा टिकट से कितना मिला, 95,000 रुपीज। उसके बाद सेल ऑफ वेस्ट पेपर, $4,500। ये आपका रिसीप्ट साइड पूरा हुआ। पेमेंट साइड देखिए, आप पेमेंट साइड में सैलरी 60,000, उसका एडजस्टमेंट था, कर दिया अपन ने। एक्सपेंसेस 7,500, ये अभी तक नहीं लिखा है, 7,500। इसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस
ड्रामा एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 45,000। उसके बाद न्यूज पेपर 15,000। न्यूज़पेपर के बाद म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। चैरिटी 35,000। चैरिटी के बाद इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में एंट्री अपने पास कर दी है, एडजस्टमेंट कर दिया उसका। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है 14,500। सॉरी, और उसके बाद कैश का बैलेंस दिया है 90,000 रुपए। तो कैश रेंट इस साइड 90,000। इस तरीके से ये अपना पूरा सम हुआ। टोटल कर लीजिए। सरप्लस या डेफिसिट जो भी निकल गया है वो कैपिटल फंड में प्लस माइनस कर दें और बैलेंस शीट का टोटल कर दें, बस हो गया। निकाल लीजिए। इस साइड का टोटल आएगा 4,08,500। इस साइड का टोटल करें और इसमें से माइनस कर दें तो वो निकल के आएगा आपका सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर 22,500। जो सरप्लस आया वो इसमें ऐड करिएगा। इसका टोटल आएगा 2,22,500 आएगा। 2,22,500 सरप्लस आएगा। 2,22,500। ये टोटल आएगा 8,35,000। टोटल आएगा 8,00,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन में एडवांस सब्सक्रिप्शन की एंट्री रह गई है। ₹6,000 2021 का दिया है तो ये आ गया 8,46,000। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 है और एक
दो तीन चार, तीन एडजस्टमेंट है, मेजर एडजस्टमेंट तीन है और तीसरा एडजस्टमेंट बिल्डिंग का था, जो बुक्स में 5 लाख रुपये की बिल्डिंग है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें कि कैपिटल फंड नहीं दिया था, ये मैंने पहली बार आपको कराया। जब ओल्ड बैलेंस शीट दी रहती है तो कैपिटल फंड हमारे सामने होता है, या रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है और कैपिटल फंड भी दिया हुआ है, तब भी आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कैपिटल फंड सामने दिया है। पूरा सम पढ़िए और सबसे पहले यदि ओल्ड बैलेंस शीट दी है तो फिर आपको कैपिटल फंड निकालने का टेंशन नहीं रहता। जहां ओल्ड बैलेंस शीट ना दी हो, इनकम और रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है और अदर इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सबसे पहले उसमें ये देखें कि कैपिटल फंड अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है। यदि नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पेज पर, दूसरे पेज पर करंट ईयर की बैलेंस शीट, क्लियर, और उसके बाद थर्ड पेज पर आप वर्किंग नोट में ओल्ड बैलेंस शीट बनाइएगा। तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट के लिए लास्ट ईयर के जितने भी आइटम हैं उनको फटाफट वहां पर ट्रांसफर करिएगा। ओल्ड बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगी, एक टेंशन समाप्त होगा, आपका कैपिटल फंड वहां से निकल आएगा और जो कैपिटल फंड आया है वो न्यू बैलेंस शीट में सबसे पहले आप नोट कर दीजिए। 6,12,500 निकल के आएगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं उसमें भी यही है, कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, और जब कैपिटल फंड नहीं दिया है तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट वर्किंग नोट में आपको तैयार करना है। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर का है। दिल्ली मेडिकल सोसाइटी, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पीडीएफ देख लें। इसमें भी रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीव पेमेंट अकाउंट का टोटल 4,84,500 रुपए है। अमाउंट बता दिया ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। जिनके पास बुक्स नहीं है वो पीडीएफ में देख लें। ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं आपको, वो सब तरीके के क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं। कोई भी ऐसा ना रह जाए कि आपसे छूट जाए। मैंने आपको जितना करा दिया है और जितना आगे कराऊंगा उसमें आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा कि अरे इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने कराया ही नहीं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आप इस YouTube चैनल से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी के पास अपनी अपनी टेक्स्ट बुक है, किसी भी राइटर की रहने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। एडजस्टमेंट सेम रहते हैं, थ्योरी सेम रहती है, तो फिर जब आपको एडजस्टमेंट आते हैं करना और फंडामेंटल क्लियर है तो फिर कहीं से भी आ जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये CBSE की बुक है या फिर किसी स्टेट बोर्ड की बुक है। सभी को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन आपको तैयार करा रहा हूं। अभी मैंने 55 क्वेश्चन तैयार कराया, 56 नंबर का एक अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं CBSE की बुक से लिया गया है। तो स्टेट बोर्ड वाले ये ना सोचें कि बहुत टफ है, कोई भी टफ नहीं है, सब सिंपल है, फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए।
तो आप देखिए दिल्ली मेडिकल सोसाइटी, रिसीव पेमेंट का मैंने टोटल बता दिया। नीचे अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, अदर इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिए। ऑन 31st March 2019 a club purchased books of rupees 2 lakh and furniture 85,000 और उन पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% इंक्लूडिंग द परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आप देखिएगा डेप्रिसिएशन की जो रेट दी हुई है 10%, 10% के बाद पर एनम शब्द नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट में पी एंड ए लिखा रहता है। जब पर एनम नहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन आपको फुल ईयर का चार्ज करना है, जिसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्नीचर कब खरीदा या कोई एसेट्स कब खरीदी। जब भी डेप्रिसिएशन लगाने की बात आएगी पूरा का पूरा 10% फुल ईयर का चार्ज कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन इन ईयर in the beginning of the year amount 3,500 and end of the year 5,000 rupees outstanding। बिगिनिंग का कितना है 3,500 आउटस्टैंडिंग है और लास्ट ईयर और करंट ईयर का कितना है 5,000 रुपीज है। द क्लब paid 3 month rent in advance both in the beginning and at end of the year, यानी 3 महीने का प्रीपेड उनका बिगिनिंग में भी था और करंट ईयर में भी था। तो सबसे पहले अपन तैयार करते हैं कि उसका ओल्ड बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा इसमें कहीं भी कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ था। तो सबसे पहले कैपिटल फंड निकालने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट तैयार करिएगा। हम जानते हैं कि रिसीव पेमेंट अकाउंट बैलेंस कैश के बैलेंस से शुरू होता है, ये बिगिनिंग का होता है। तो कैश इन हैंड का बैलेंस लिख लीजिए। कैश इन हैंड कितना है 31,900। जो इन्फॉर्मेशन यहां से मिलती जाए उठाते चले जाइए। उसके बाद पहला पॉइंट अदर इंफॉर्मेशन में बुक्स कितने की थी 2 लाख रुपए की और फर्नीचर कितने का था 85,000 का। बुक्स 2 लाख रुपए, फर्नीचर 85,000। क्लियर? ये 2 आइटम पहले पॉइंट से मिल गए। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन इन एरिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट 3,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपए। वो उसके बाद एंड ऑफ द ईयर दिया है, उसका भी यहाँ कोई काम नहीं है। उसके बाद लिखा है द क्लब पेड 3 month रेंट इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर। दोनों टाइम पे इनका कैसा रहता है प्रीपेड रहता है। एडवांस का है प्रीपेड का है एक ही बात है। प्रीपेड रेंट 3 महीने का लेके चलना है। आप रेंट में देखिएगा रेंट कितने का है 16,800 रुपए का रेंट है। 16,800 3 महीने का कितना होगा 3/12 कर दें 4,200। क्लियर? इस तरीके से निकाल लीजिए। ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट बनके तैयार हो गई। टोटल आएगा 3,24,600।
ये आपका कैपिटल फंड निकल के आ गया। दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर। फिर इसके बाद अपन तैयार करेंगे न्यू बैलेंस शीट। ये ओल्ड बैलेंस शीट आपकी तैयार हुई। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, आप पेंशन करिएगा। और जो ओल्ड बैलेंस शीट से पहले कैपिटल फंड निकाला था मैंने, वो यहां पर नोट करिएगा। कैपिटल फंड कितना आया था? 3,24,600। क्लियर? अब अपन एडजस्टमेंट से एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं और उसको लिखते जाते हैं। On 31st March 2019, the club purchased books of rupees 2 lakh. बुक्स आप चाहे डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स कितनी है? 2 लाख रुपए की बुक्स। पेमेंट साइड देखिएगा, बुक्स कितने की परचेज की है? 24,800 की बुक्स और परचेज की है। परचेज कितना हो गया? 2,24,800 लेस डेप्रिसिएशन कितना? 10% लिखा हुआ है, तो 10% कितना हुआ? 22,480 रुपए। दो 2,24,800। दो 2,02,320 रुपए डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकल के आ गई। डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड टू डेप ऑन बुक्स 22,480 रुपए। क्लियर? बुक्स का ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद फर्नीचर का ट्रीटमेंट देखें। फर्नीचर कितने का है? 85,000 रुपीज का है। फर्नीचर देखें और परचेज किया है क्या? पेमेंट साइड में फर्नीचर देखें, नहीं दिया हुआ है। इस पर भी डेप लगाइएगा। 10% से 8,500 आएगा। 85,000 माइनस 10%, 76,500। ये पहला एडजस्टमेंट पूरा हुआ। इसका डेप्रिसिएशन या नोट करिएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,500। सेकेंड,
अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीव पेमेंट अकाउंट 1,80,000 रुपये का दिया हुआ है। ओके, 1,80,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन दिया है। एरियर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 3,500। इसमें से लेस करिएगा। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 1,76,500 ऐड करिएगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितने का है? 5,000 रुपीज, 5,500। I have 1,82,000। ओके, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में चला गया। दिस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिस ईयर की बैलेंस शीट में लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500। ये आपका सेकंड नंबर, सेकंड एडजस्टमेंट पूरा हुआ। अब थर्ड नंबर देखिए। द क्लब पेड 3 month rent in advance both in the beginning and at end of the year। रेंट कितने का है? 16,800 रुपये का रेंट है। ₹16,800 का रेंट है। 3 महीने का प्रीपेड रहता है लास्ट ईयर का, और 3 महीने का करंट ईयर का प्रीपेड रहता है। जैसा कि मैंने निकाला था 4,200 आया था, 16,800 फिर से कर देता 3/12 4,200 16,800 लेस करिएगा। प्रीपेड करंट ईयर, करंट ईयर लिखें या दिस ईयर लिखें? 4,200 ये आएगा 12,600। और लास्ट ईयर का भी प्रीपेड था 3 महीने का, प्रीपेड लास्ट ईयर, इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड क्यों किया? क्योंकि करंट ईयर का है, अमाउंट उतना ही आएगा 16,800। प्रीपेड लास्ट ईयर का लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में गया जो हमने कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाई थी, और करंट ईयर का प्रीपेड करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाने दो। प्रीपेड रेंट 4,200। ये आपका थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट भी पूरा हुआ। अपना 80% सब सॉल्व हो गया। अब रिसीव पेमेंट अकाउंट में जो आइटम रह गए हैं उनकी पोस्टिंग कर दीजिए, बस हो गया। रिसीव साइड में देखिए
बैलेंस बीडी है, ओल्ड बैलेंस शीट में चला गया। एंट्रेंस फी है 5500। इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, इसका मतलब रिवेन्यू है। एंट्रेंस फी 5500। सब्सक्रिप्शन हो चुका है। डोनेशन 16500। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमने इसको 100% रेवेन्यू नेचर का मान लिया है। अब नीचे नोट डाल दें कि डोनेशन को रेवेन्यू माना गया है। लाइफ मेंबरशिप फी, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर की होती है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार रिसीव होती है, तो इसको कैपिटल फंड में ऐड करिएगा। ऐड लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। $25,000 3,24,600 25,000 ये आएगा 3,49,600। क्लियर। गवर्नमेंट ग्रांट ये पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट का है। पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए ये स्पेशल ग्रांट है, और जब स्पेशल ग्रांट हो तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट में इसको शो करना पड़ेगा, इस ग्रांट को। और ये पोलियो प्रोजेक्ट तैयार चल रहा है, उसमें जो भी मेडिसिन लगी है, आप पेमेंट साइड देखें। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक कोई फंड है, ग्रांट है, उनके जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को भी उसी में से माइनस कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो के लिए कितना है, 2 लाख रुपए का है। गवर्नमेंट ग्रांट कितने का है, 2 लाख रुपए। इसके संबंध में जो भी खर्चे हैं इसी में से माइनस हो जाएंगे। प्रोसीड ऑफ सेमिनार। प्रोसीड ऑफ सेमिनार कितने का है, 23,200 रुपए के। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये देखिएगा 2,400 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। आप देखें डिपॉजिट दिया है क्या, पेमेंट साइड में देखिएगा 8% फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, 1,20,000 रुपए का दिखाई दिया पेमेंट साइड में, और उस पर 8% लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर को डिपॉजिट किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट आपको इस पर एक्रूड हुआ होगा। आप देखें 1,20,000 पे 8% से 6 मंथ का आपका जो इंटरेस्ट है वो 4,800 रुपये आता है। यहां कर देता हूं 1,20,000, 8% से 6 मंथ का 4,800 रुपये आपका इंटरेस्ट एक्रूड हुआ। ये क्या है, इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4,800 रुपये होता है, जबकि आपको रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना दिया है, 2,400 रुपये दिया है, और जबकि है 4,800। तो इसका मतलब एक्रूड कितना हुआ, 2,400 रुपये। 4,800 में से 2,400 माइनस करो तो 2,400 ही आएगा। ये तो एडजस्टमेंट कितने का हो गया, 2,400 रुपये का एडजस्टमेंट हो गया। अब आप यहां जब डिपॉजिट लिखेंगे 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी लिख दिया मैंने, 8% एफडी कितने की है, 1,20,000 रुपए की एफडी है, और उस पर एडजस्टमेंट कितने का बना, एक्रूड इंटरेस्ट 2,400 रुपए, तो ये आ गया 1,22,400 रुपए। इसके एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में बताया था कि ये साइलेंट एडजस्टमेंट होते हैं, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती। ये जो परसेंटेज लिखा है 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, ये 8% लिखा है, ये अपने आप में एडजस्टमेंट है। तो इसका हम जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा। ये इन्होंने 1 अक्टूबर को किया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट आपने इस तरह से निकाला, 1,20,000 पे 8% से 6 मंथ का 4,800 रुपये इंटरेस्ट होता है। जबकि रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,400 रुपये लिखा हुआ है, यानी 2,400 रुपये आपको इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया। कितना रिसिप्ट नहीं हुआ है, यानी रिसीवेबल कितना है, तो 4,800 में से 2,400 रुपये माइनस करो तो कितना आएगा, 2,400 रुपये आएगा। ये अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। एडजस्टमेंट के साथ इसको हमने यहां पर पूरा किया। ये रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हो गए। सो हाँ, आप पेमेंट साइड देखिए, रेंट हो गया, वेजेज नहीं हुआ, जो नहीं लिखा है वो लिखते चले जाएंगे। तो वेजेज कितने की है, 24,500। लाइटिंग चार्जेज 7,200। लाइटिंग चार्जेज के बाद बुक्स में हमने इसको ऐड कर दिया है। हाँ भाई, मेडिसिन, ये पोलियो प्रोजेक्ट की मेडिसिन है। हमारा प्रोजेक्ट में ये पोलियो प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट ग्रांट था, इससे संबंधित जो भी खर्चे हुए हैं इसी में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्रांट मिली है वो स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, और प्रोजेक्ट के संबंध में जो भी ग्रांट मिली है उस ग्रांट में से सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे। इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो मेडिसिन 1,00,000 रुपए की, ₹1,00,000 की मेडिसिन, तो ये कितने का बचा, 1,00,000 रुपए का। एड कितने की बची गवर्नमेंट एड, 1,00,000 रुपए की। और इसमें जो इस प्रोजेक्ट में जो डॉक्टर लगे हैं उनको सैलरी दी है 80,000 रुपए की, तो ये डॉक्टर की सैलरी इसी में से माइनस करिएगा। डॉक्टर्स सैलरी 20,000, ये आपका आउटर रहेगा। स्पेशल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, स्पेशल प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट यदि कोई ऐड देती है या ग्रांट देती है तो उस ग्रांट में से ही फिर आपको खर्चे करने होंगे। उन खर्चों को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, और कैपिटल नेचर के आइटम अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं। उससे संबंध में जो भी आपको रिसिप्ट हुआ है, जो भी पेमेंट हुआ है, वहां लेस करने के बाद आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसके बाद मेडिसिन हो गया, डॉक्टर्स की सैलरी हो गई, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको भी अभी नहीं लिखा गया है। ऑफिस एक्सपेंसेस ये कितना है, 45,000। 8% फिक्स्ड डिपॉजिट
ये एडजस्टमेंट अभी कर दिया। उसके बाद सेमिनार एक्सपेंसेस है 20,200 रुपए की। सेमिनार एक्सपेंसेस। और फिर कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, पीईपी शॉर्ट में लिख दिया, पोलियो इरिडिकेशन प्रोजेक्ट। ये जो कैश उन्होंने जो बचा के रखा है वो इसके लिए बचा के रखा है 20,000 रुपये और 26,000 रुपये, 26,000 और 20,000। इस तरीके से ये पूरा सम सॉल्व हुआ। इनका टोटल करते जाइए बैलेंस निकालने। इसका टोटल आपका आता है 1,82,000, 5,500, 16,500, 23,200 और 4,800। 2,32,000 रुपये टोटल आएगा। इसमें से माइनस कर दीजिए। सरप्लस आएगा 87,320। ये आपका सरप्लस। ये आपका बैलेंस शीट फिगर टोटल 2,32,000 और ये सरप्लस उसमें ऐड कर दीजिए। ₹320, 87,320, 3,49,600, 87,320। ये आया 4,36,920। प्लस 20,000 4,56,920 रुपये। 4,56,920 रुपये। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन में और जो एडजस्टमेंट थे वो सेम पिछले एडजस्टमेंट थे वैसे ही है। एक जो स्पेसिफिक ग्रांट मिली है पोलियो प्रोजेक्ट के लिए, बस उसका ध्यान रखना है। वो पोलियो प्रोजेक्ट का जो ग्रांट मिला है उस ग्रांट से जो भी खर्चे हुए हैं उसी ग्रांट से माइनस करके उन खर्चों को बैलेंस शीट में शो करना है। इस तरह से आपका ये आज दो मैंने जो क्वेश्चन किए 55 और 56 नंबर,
ACBSE की बुक से लिए गए। और अभी तक जितने क्वेश्चन कराए थे उसमें ओल्ड बैलेंस शीट नहीं बनाई गई थी, क्योंकि कैपिटल फंड दिया रहता था। इसमें कैपिटल फंड चूंकि गायब है, इसलिए हमको ओल्ड बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालना पड़ा। थैंक यू।